गुड मॉर्निंग मीडिया फ्रेंड्स। आज जो हमारा जो प्रेस ब्रीफिंग है, ये जो हम हाल ही में बालीजन पीएस करीब 12 टू व्हीलर्स, 7 टू बाईसाइकिल्स और कुछ बीट्स, मोटर पंप, ये सब रिकवर हुआ। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है वो। तो इसमें हमारा एक टीम बालीजन पुलिस, पपुमपरे रूरल पुलिस काफ़ी अच्छा किया। मेरा लेफ्ट में है हमारा एसडीपीओ बालीजन रिक्का कामसी, और यहाँ राइट में है हमारा ओसी बालीजन न्याकम। सबका एफर्ट का, स्पेशली जो ग्राउंड ऑफिसर है हमारा ओसी साहब और एसडीपीओ साहब का एफर्ट के कारण से आज ये काफ़ी भारी मात्रा में रिकवर हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रेस आप लोगों को कैसा करके रिकवर हुआ आप लोगों को थोड़ा बताएगा। हाल ही में क्या है, हमारा जो एक डिस्ट्रिक्ट, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट पुलिस बट द एंटायर अरुणाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट इज टोटली आफ्टर ड्रग मेनेज, हाउ टू कंट्रोल इट। जो ये दौरान पे जब कार्रवाई चल रहा था, इन द मीन टाइम में हमारा यहाँ बालीजन पीएस में एक कंप्लेन आया 9521, कोई बिमला तामांग करके, उससे एक कंप्लेन आया कि उसका स्कूटी गायब हो गया। लेकिन स्कूटी गायब हो गया तो, लेकिन जब कंप्लेन में शी डिडंट मेंशन द चेसिस नंबर, इंजन नंबर, विच इज required to trace out the stolen property, because otherwise if you don't have engine number, chassis number, you don't know how to trace it. Even if you find some scooty lying abandoned, you won't be able to identify whose scooty it is. तो ऐसे करके जब चेसिस नंबर ये नहीं दिया तो इसको इंक्वायरी में लगा दिया, क्योंकि नंबर ही नहीं कैसे ढूंढेगा। तो इन द मीन टाइम हमारा ओसी साहब हमको बताया, तो बोला इसको इंक्वायरी में लगा के इसको देखो, ज़ोरदार से करके देखो। एसडीपीओ ओसी इसमें लग गया। जब इंक्वायरी के दौरान बाद में एक इन्फॉर्मेशन मिला, सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिला कि कोई एक है मिस्टर तेची तप्पू करके, जो ड्रग एडिक्ट है। तो वो जो है ये स्कूटी को लिया होगा करके ऐसे एक इन्फॉर्मेशन दिया। तो उसके बाद उसको फिर सिर्फ लिया होगा बोलने से तो नहीं होता है, उसको सबूत को पुख्ता करना पड़ेगा। माय मैन काम पे लग गया। लगने के बाद में जब उसको तच्ची तप्पू का जब कार्रवाई चल रहा था, इन द मीन टाइम में फिर एक एफआईआर आया कि कुछ 7 साइकिल गायब हो गया और एक गाहरी गायब हो गया। तो ये दौरान में करते करते उसका ये दौरान में हमने तम जैकब करके एक अरेस्ट किया है बंदा को, तम जैकब। ये हो गया 18/6/21 को तम जैकब को अरेस्ट किया और साथ ही साथ इंट्रोगेशन किया। उसमें बाद में पता चला कि उन्होंने लिया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उससे हमने रिकवर भी किया पूरा 7 साइकिल्स, 1 पिग, एक गाहरी, और जो राइट ओनर है उसको हमने दे दिया। बट मज़ा वाला बात है कि वो जो इंटायर प्रोसीडिंग्स के दौरान फिर बात आया कि तच्ची तप्पू का नाम आया कि वो स्कूटी उन्होंने ही लिया। तो फिर बाद में तच्ची तप्पू को, अभी तो पुख्ता सबूत है, तो तच्ची तप्पू को पकड़ा। तच्ची तप्पू को पकड़ा तो ये हो गया। ड्रग्स का मामला में कार्रवाई करते करते हमारा ये बालीजन पुलिस ड्रग्स का मामला में पीछे करते बाद में तच्ची तप्पू का फिर नाम आया कि यही बंदा ने लिया है। ड्रग्स वाला जो जितना भी है इन्फॉर्मेशन जो गैदर करते ड्रग्स वाला का जो सोर्स का इन्फॉर्मेशन से तच्ची तप्पू लिया। तो तच्ची तप्पू को हमने फिर पिक करके उसको उठा के जब ये 22/6/21 को हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके जब उसको फिर इंट्रोगेशन किया तो उन्होंने तब डिस्क्लोज़ किया सेकेंड टाइम में। फर्स्ट वाला में उन्होंने कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया।
सेकेंड टाइम में तब सब ऑल द एविडेंसेस वेर पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिम। उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने लिया, तो वो लिया करके उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया और स्कूटी कहाँ रखा बता दिया। तो हमारा टीम गया, स्कूटी को रिकवर किया, कोई अजय साहू करके आसाम साइड में रहता है, तो उससे हमने रिकवर किया और उसको अरेस्ट भी किया। और आज दची टप्पू जेल में है, डिस्ट्रिक्ट जेल जुलू में है। ये जब कर रहा था, करने के दौरान में होल प्रोसेस जब शुरू हुआ, जब उधर आसाम साइड में जब जाके अरुणाचल आसाम बॉर्डर साइड में जो विलेजेस में जाके जब चीज़ रिकवर करना शुरू हुआ, तो उधर का जो जितना लोग है घबराहट हो गया। घबराहट होके अभी अरुणाचल पुलिस एक्शन में आ गया। अरुणाचल पुलिस के साथ हमारा आसाम पुलिस का भी साथ दिया है, जो गोपुर का पुलिस। तब जो एक्शन में आ गए तो उन लोग अपना जो जितना स्टोलन प्रॉपर्टी जो खरीद के रखा था वो एबेंडन करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इन्फॉर्मेशन देने लग गया कि पुलिस को कि यहाँ पे उसका पास भी है। कुछ लोग अपना अभी पुलिस से बचने के लिए एबेंडन कर दिए। तो ऐसे दौरान में करते करते हमारा बालीजन पुलिस एसडीपीओ और ओसी का टीम लग के जाके जंगल से कभी ये जंगल से एक पक मिलता है, कभी वो जंगल से एक मिलता है, कभी ये जगह से मिलता है। ऐसे करके अराउंड 12 बाइक्स रिकवर किया, वो इंक्लूडिंग दैट स्कूटी मिला जुला के 12। अभी बाद में जब इन्वेस्टिगेशन का दौरान ये पता चला कि जितना भी जो है बाइक है उसका एक भी कंप्लेन बालीजन से गायब हुआ नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अभी तक ये पता चला, क्योंकि हमने ऑलरेडी दुईमुख थाना में भी एक ड्रग्स एडिक्ट वाला अरेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अभी एनडीपीएस केस में वो डिस्ट्रिक्ट जुली जेल में है। तो उन लोगों का ये सब कुछ का ये से पता चला कि ज़्यादातर जो बाइक है वो आईसीआर रीजन से चोरी करता है, करने के बाद उधर बिक्री करता है। जो चाय बागान में जो काम करता है, जो बॉर्डर का इलाका में काम करता है, उसको कैसे करता है ये लोग, जो ड्रग्स का एक्सचेंज में कुछ चीज़ में ऐसे भी खबर है जो अभी R15 है, पल्सर है, FZ है, यामाहा FZ है। R15 का तो दाम करीब 1,20,000 है। उसका एक 4 वाइल ड्रग्स का वाइल नहीं होता इतना छोटा सा, वो 4 वाइल का एक्सचेंज में दे दिया। तो इतना दामी जो बाइक है, गाड़ी है, उसको देखिए आप, ड्रग्स एडिक्ट वाला। जब आपको ड्रग्स चाहिए होता है, ड्रग्स का बदला में गाड़ी को दे रहा है, वो भी चोरी करके, अपना गाड़ी ने चोरी करके दे रहा है। तो ऐसे अभी भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग हम और गाड़ी रिकवर करेगा। हमारा ऑफिसर एसडीपीओ ओसी ग्राउंड में लगा हुआ है और हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल रिकवर मोर व्हीकल्स। ये जो बेसिकली देखा जाए घूम फिर के ड्रग्स का बात में आ रहा है। जैसा हमने पहला बार में बताया कि ड्रग्स के वी आर वेरी मच द स्टेट गवर्नमेंट, द अरुणाचल पुलिस इज़ वेरी मच अगेंस्ट द ड्रग menace, and we are working day and night to at least if not eradicate, at least minimize the drug menace। हम कोशिश कर रहे हैं। इसका मोटा मोटी उस पर ही घुस रहा है कि लड़का लोग ड्रग्स एडिक्ट होके रुपया पैसा नहीं मिल रहा है ड्रग्स खरीदने के लिए, या फिर रुपया पैसा भी जब एडिक्ट होता है तो ड्रग्स का दाम बढ़ता है। कल तक आपको 500 रुपये में बिक्री करता है, परसों फिर वही ड्रग्स का सैंपल अमाउंट वो 1,000 में हो जाएगा। जैसे जैसे आप एडिक्ट चलते जाएगा वही ड्रग्स का अमाउंट जो है आपको 50,000 1 लाख में भी जा सकता है। तो इसमें लड़का लोग ये एक विशेष साइकिल बोलने से भी होगा, इसमें फंस रहा है। फंस के वो क्या कर रहा है कि रुपया नहीं मिलने के कारण से गाड़ी चोरी कर रहा है। अभी कुछ खबर ये भी मिल रहा है कि बहुत सा स्कॉर्पियो, बहुत सा ये जो बड़ा दामी गाड़ी भी एक पैकेट हेरोइन है ना, उसका बदला में स्कॉर्पियो देने के लिए रेडी है।
स्कॉर्पियो, खुद का स्कॉर्पियो को देने के लिए दिया। कुछ कुछ जो अमीर बाप का बेटा लोग जो जिसका पास स्कॉर्पियो है, जिसका पिताजी ने खरीद दिया, ऐसे देने के लिए दिया। हम लोग को ये खबर मिल रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट, जो डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन। हम अभी भी ये अपील करेगा कि बेसिकली घूम फिर के ये ड्रग्स में ही आ रहा है। अभी भी मैं यही अपील करूँगा कि सभी को, माँ पिताजी को, सोसाइटी को ड्रग्स को कंट्रोल करने में सब योगदान दे। आप लोग भी हमेशा जैसा दे रहा, साथ दे रहा है मीडिया पर, वैसे ही परिवार, सोसाइटी साथ दे। और जो स्टूडेंट यूथ लोगों को मैं अभी भी, लास्ट टाइम जैसा मैं बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि वो कुछ करे, अच्छा करे, जो एनर्जी है राइट डायरेक्शन में लगाए। जैसा म्यूजिक में हो, जैसा खेल कूद में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, राइट डायरेक्शन में एनर्जी को लगाए। और ये मैं अपना ये जो सोसाइटी का जो एल्डर से भी कहूँगा, माँ पिताजी लोग से, पेरेंट्स से, आई रिक्वेस्ट देम कि दे शुड अपना बच्चा लोगों को निगरानी में रखे, मॉनिटर करे प्रॉपरली। दे शुड मॉनिटर देयर चिल्ड्रन, दे शुड सी द अमाउंट that is being given to them, if it is properly used or not, money। देखना चाहिए कि कौन सा कितना रुपया कहाँ कितना उड़ा रहा है। हमेशा ये बनाना है बच्चा को, अपना एसेट जैसा बनाना है, एसेट जैसा बनाना है। बच्चा को फील करने देना कि आई एम द ओनली एसेट, ऐसे फील करने देना है, ना कि डबल मैरिज करके बच्चा को केयर नहीं करेगा, दारू पी के बच्चा को मारेगा, बीवी को मारेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगा। ऐसे इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे शुड मॉनिटर, अपना बच्चा लोग को मॉनिटर करना है। ये मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा जनरल पब्लिक को। एज ऑफ नाउ द इन्वेस्टिगेशन अभी भी लगा हुआ है और हम एक्सपेक्ट करता है कि काफ़ी और इसमें कैच करें। बिजनेस जो है चोरी का लाइन में चला गया, और ख़ास करके अरुणाचल में जो हाईएस्ट अभी जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो केस रजिस्टर हो रहा है, पापुमपारे में पुलिस काफ़ी सख्ती दिखा रहा है। तो इसमें यही पता चल रहा है कि गाड़ी चोरी हो रहा है अब, और पैसा नहीं मिलने का वजह से घर का गाड़ी को ही चोरी करके बिक्री कर दे रहा है बच्चे लोग या दूसरा लोग, ऐसा है ना सर? ऐसे ही है। अभी जितना यहाँ पे भी जितना हमने जो बाइक रिकवरी किया, कुछ लोकल ऑर्नामेंट भी रिकवरी किया। अब देखिए कुछ पंप, इलेक्ट्रिक पंप, वो भी रिकवरी किया। जितना भी है, सुनने में आया कि ये जो इन एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स और उसका एक्सचेंज में भी चोरी करके उसको बिक्री कर रहा है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस ट्रेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स डू नॉट केयर फॉर देयर व्हीकल्स एंड प्रॉपर्टी, दे केप्ट इन द रोड साइड, एंड a part of that some of them do not have the parking places also, so they have to be very much careful, I think. I agree with you in this regard. Every one of us should be careful. The property that you procure, it is procured through your hard-earned money, so you should take care of it. Like either you should have a proper parking place, garage or something like that, or maybe like you should insure your vehicle properly, because otherwise if you lose the vehicle that you have procured through your hard-earned money, it is going to have a negative impact on your body also. So at least ये भी करना है। इन एडिशन टू दैट, जो साथ में जो निगरानी रखना है वो तो है ही है, लेकिन अपना ये जो व्हीकल को इंश्योरेंस करना, प्रॉपर पार्किंग जगह में रखना, वो भी करना चाहिए। ये केस में सर अभी तक टोटल मतलब 3 आदमी को अरेस्ट किया गया है, और कितना केस रजिस्टर हुआ सर? केस हमने 2 रजिस्टर किया है और 3 लोगों को अरेस्ट किया है। तची तप्पू, और एक है तम जैकब, और एक अजय साहू। और केस रजिस्ट्रेशन किया वाला है 2021 बालीजन PS केस नंबर 2021 और बालीजन PS केस नंबर 2120। All of them are in judicial custody. Right now, one is in judicial custody. The other 2 has been released by the court on bail. So did you try to locate the owner of the vehicles as of now, because most of the vehicles are from ICR? Right now, no. Right now, what we are doing is like we are compiling the chassis number and engine number, and then we are trying to circulate it. Maybe we will give copy to you also, and then in our Papumpara Rural Police page, we will circulate it there. So whoever, after seeing the information, whoever feels that it's their vehicle can contact either my SDPO, Balijan SDPO, or OC Balijan, or they can contact me also for that matter.
Sir, a part of Bandargwa, you have most of the thoroughfare is from Papupara district, rural police, where they have been dominating the area. So ऐसा कुछ सिस्टम है सर कि ट्रैफिक चेकिंग कंटिन्यूसली आप लोग करते रहें और जिससे चोरों लोग का मनोबल भी एकदम घटता जाएगा? चेकिंग तो हो रहा है, हमारा जितना जो फोर्स है एज ऑफ नाउ तो इस पे लगा हुआ है, जो कोविड है और कोविड के साथ में जो नाका पॉइंट्स में चेकिंग करने में ही लगा हुआ है। अभी देखिए हर व्हीकल को हर समय आदमी भी एग्जॉस्ट होता है, हमारा लड़का लोग भी हर समय तो चेकिंग नहीं कर पाता है, कुछ लोग तब उसमें निकल जाता है, बच जाता है, और कुछ लोग जो हैबिचुअल ऑफेंडर है वो रूट से जाता भी नहीं है, वो क्या है गली गली रूट से निकलेगा, या फिर वो जो जैसा मान लीजिए जो पहाड़ सहाड़ के एरिया से ना, जो उन लोगों का अपना रूट एक होता है, तो ऐसे ऐसे भी निकल सकते हैं ये लोग। जो हमारा जो नाका पॉइंट के तरफ से गुजरेगा तो हम तो पकड़ भी रहा है, पकड़ा भी है, ये गुमतो नाका में कितना पकड़ा है, हमारा एसपी समय में भी हमने पकड़ा, मेरा प्रीवियस 3 ईयर में भी हमने यहाँ पकड़ा काफ़ी, तो वो तो पकड़ तो रहा है। आपका टीम काफ़ी मजबूत है सर, बहुत शॉर्ट टाइम में आपने 11-12 मोटरसाइकिल को रिकवर किया। लोगों को भी काफ़ी खुशी होगा पप्पूपारा पुलिस से। थैंक यू। ये तो बेसिकली हमारा ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स जब बढ़िया से करता है, हम साथ देता है, हम उसको मनोबल से देना पड़ता है, साथ में उन लोग होता अच्छा करता है तो वो अच्छा रिजल्ट आता है। इसके लिए हम मेरा ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स को थैंक यू कहना चाहिए।